मथुरा और वृंदावन भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक है। मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित यह शहर में हर साल करोड़ों भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो यूपी में कई फेमस और ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन मथुरा और वृंदावन की बात ही कुछ और है। वृंदावन की दूरी मथुरा से करीब 10 किलोमीटर है। कहा जाता है कि वृंदावन में एक समय पर सिर्फ घना जंगल हुआ करता था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का आधे से ज़्यादा समय बिताया है। मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि फेमस है, तो वहीं वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ और राधा रमण मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है। दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी मथुरा और वृंदावन की सैर कराने के साथ साथ मथुरा और वृंदावन की यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। अगर आप भी मथुरा और वृंदावन को एक साथ घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है, दर्शन करने के लिए कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की जो यात्रा से रिलेटेड A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए मेरे साथ घूमिए कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी मथुरा और वृंदावन में। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर एकदम से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका ट्रेन है। ट्रेन आपको हर प्रमुख स्टेशन से मथुरा तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। वहीं अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक के लिए बस फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। यहाँ आप अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। मथुरा और वृंदावन दोनों ही प्लेसेस पर आपको कार पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। बात करें फ़्लाइट की, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आगरा तक आने के बाद आप बस, ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से मथुरा या वृंदावन तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मथुरा या वृंदावन में पहले कहाँ जाना चाहिए। दोस्त, सबसे पहले हम लोग चलेंगे वृंदावन। वृंदावन में दर्शन करने के बाद फिर हम लोग मथुरा को कवर करेंगे। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। ऑटो और ई रिक्शा आपसे 9 किलोमीटर दूरी के 20 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन रात में मथुरा पहुंचती है तो रात में आप स्टेशन पर ही आराम करिए और सुबह 5 बजे ही वृंदावन आइए, क्योंकि अगर आप रात में वृंदावन आते हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ बंद मिलेगा। ना आपको रुकने के लिए होटल या ना ही आपको कोई भी दुकानें खुली मिलेंगी। तो रात में आप स्टेशन पर ही आराम करिए। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं वृंदावन और अब हम लोग बात करते हैं रुकने की। दोस्तों, आप बांके बिहारी मंदिर साइड रुक सकते हैं या आप चाहें तो प्रेम मंदिर साइड में होटल या धर्मशाला में रुक सकते हैं। दोनों ही साइड आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, लेकिन आपको एडवाइस करूंगा कि आप बांके बिहारी मंदिर के 500 मीटर की रेंज में होटल या धर्मशाला ले लीजिए। यहाँ पर धर्मशाला के रेट 600 से स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं होटल 800 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1200 से 1500 की रेंज में आपको बहुत ही अच्छा होटल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप संडे सैटरडे किसी फेस्टिवल, होली, दिवाली, जन्माष्टमी या फिर आप किसी भी हॉलीडेज़ पर यहाँ पर आते हैं तो आप कोशिश करिए कि पहले से ही ऑनलाइन बुक करके चलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हो सकता है कि आपको सभी होटल फुल मिले। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दर्शन कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आप बांके बिहारी मंदिर साइड दर्शन कर लीजिए और शाम को हम लोग प्रेम मंदिर साइड के सभी मंदिरों को कवर करेंगे, क्योंकि शाम को लाइट्स में इनकी खूबसूरती और वृंदावन में मंदिरों के खुलने और बंद करने की फ़िक्स टाइमिंग है। मंदिर सुबह 7:30 बजे खुलते हैं और लगभग 1 बजे बंद हो जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं और रात में 8 बजे मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर टाइमिंग का विशेष ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री बांके बिहारी मंदिर।
श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पूरे रास्ते मार्केट बनी हुई है। आप यहाँ पर फूल माला और प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। सामने ही आपको श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत और प्यारे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दरबार है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। श्री बांके बिहारी आपकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे वृंदावन। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के लिए वृंदावन में 5000 से भी ज़्यादा अधिक मंदिर है, लेकिन जो सबसे प्रमुख मंदिर है हम लोग उन सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो बांके बिहारी मार्ग पर ही मार्केट के एकदम लास्ट में श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम लोग चलेंगे श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। दोस्तों, यह मंदिर भी वृंदावन का बहुत ही अलौकिक और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आप राधा वल्लभ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठे। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे राधा दामोदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आप मंदिर से दूसरे मंदिर तक ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप कुंज गलियों में होते हुए पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनकी दूरी 100 से 200 मीटर ही रहती है। तो कुंज गलियों से होते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं राधा दामोदर मंदिर के पास में। मंदिर में प्रवेश कर राधा रानी और दामोदर जी के बहुत ही प्यारे दर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप भक्ति भाव से जब झूमें, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले स्थान पर, जो सेवा कुंज, जिसे निकुंज वन भी कहते हैं। निकुंज वन निधि वन का छोटा सा स्वरूप है। यहाँ पर राधा रानी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे निधिवन। निधिवन दोस्तों, निधिवन में अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है आज भी भगवान श्री कृष्ण रात में यहाँ पर मुरली बजाने आते हैं और साथ ही साथ 16,000 गोपियों के साथ में रास भी रचाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर हैं, या आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, निधिवन बहुत ही अलौकिक स्थान है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। निधिवन के पास में ही शाहजी मंदिर भी बना हुआ है। यह मंदिर भी बहुत ही विशाल और प्यारी शैली से बना हुआ है। आप यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी के प्यारे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो शाहजी मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब चलेंगे श्री गोपीनाथ मंदिर और श्री राधा रमण मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर भी वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे काली देल घाट, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। सामने ही माँ यमुना की पावन धारा है। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्यारी प्यारी नाव में बैठकर बहुत से लोग नौका विहार करते हैं। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ई रिक्शा में 20 रुपये का किराया देकर हम पहुँच चुके हैं मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर के पास में इस मंदिर का टीला वाला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यह मंदिर ऊपर टीले पर स्थापित है। दोस्तों, बहुत ही प्राचीन और अलौकिक शैली में यह प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर मदन मोहन जी के प्यारे से दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, अगर सभी मंदिरों में थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो बहुत ही आराम से 1 बजे तक सभी मंदिरों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग फिर से आ जाएंगे बांके बिहारी मार्ग पर,
यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ही फेमस दुकानें हैं। आप यहाँ पर देसी घी से बनी टिक्की का मज़ा भी ले सकते हैं। आप अगर चाहे तो यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। वृंदावन में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद में अब हम लोग अपने होटल आकर आराम करेंगे और 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में हम लोग चलेंगे प्रेम मंदिर साइड। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए बांके बिहारी चौराहे से आपको ऑटो मिल जाएगी। 30 से 40 रुपये किराया देकर सबसे पहले हम लोग चलेंगे वैष्णो देवी धाम में माता रानी के दर्शन करने। दोस्तों, बहुत ही प्यारा और विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर माता रानी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से गुफाओं को स्वरूप दिया गया है। मंदिर की बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। दोस्तों, विशाल प्रतिमा के नीचे बहुत ही बड़ा सा हॉल बना हुआ है, जहाँ पर माता रानी के बहुत ही अद्भुत और प्यारा सा मंदिर भी स्थापित है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम लोग चलेंगे अपने अगले मंदिर श्रीकांत जू मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ भी बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक मंदिर बना हुआ है। वृंदावन आने वाले सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। लाइट्स से में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लाइट्स में ये मंदिर और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। मंदिर में बहुत सी झांकियाँ भी बनी हुई है। आप यहाँ पर कृष्ण कन्हैया कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते देख सकते हैं। यहाँ पर शाम को फाउंटेन शो भी होता है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा कान्हा जी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं। इसका दृश्य देखकर आप मनमोहित हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर है। शाम को आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए। प्रेम मंदिर में घूमने के और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे इस्कॉन टेम्पल, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भी बहुत ही भव्य शैली में बना हुआ है। आप यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी जी के बहुत ही प्यारे से स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा की धुन जरूर गाएं। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठें। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तो इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में हम लोग रात में अपने रूम पर आकर आराम करेंगे। अगर इनमें से आपको कोई भी मंदिर छूट जाता है, अगली सुबह आप इन मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। लगभग 9 से 10 बजे अब हम लोग चलेंगे मथुरा। मथुरा के सभी स्थानों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छा रहता है आप वृंदावन में ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले आपको मथुरा के सभी स्थानों पर के दर्शन कराने के बाद में आप जहां भी कहेंगे वहां पर आपको ड्रॉप कर देंगे। ऑटो वाले पूरे दिन के 700 से 800 रुपये चार्ज करते हैं। मथुरा जाते हुए रास्ते में पड़ेगा कांच मंदिर। कांच मंदिर कांच के टुकड़ों से बहुत ही भव्य मंदिर बना है। तो आप यहाँ भी आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ से आगे पागल बाबा का मंदिर है। यह मंदिर भी भव्य मंदिर बना है, तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। इस प्रांगण में भोले बाबा और माता रानी जी के भी मंदिर है। आप यहाँ पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर बिरला मंदिर भी स्थापित है। बहुत ही भव्य शैली से प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आसपास के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। मंदिर में प्रवेश कर आप भगवान जी के दर्शन करिए। आप यहाँ पर कुछ देर ज़रूर बैठे। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे मथुरा सिटी। मथुरा सिटी में हम लोग चलेंगे मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर श्री द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही भव्य, दिव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ पर दर्शन करने में आपको नई ऊर्जा मिलती है। लाइन में लगकर द्वारकाधीश जी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। जिस तरह से मंदिर बहुत ही प्यारे प्यारे रंगों से बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को भी खुशियों के रंगों से ज़रूर भरेंगे। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक स्थान है।
आपको यहाँ पर दर्शन कर बहुत ही शांति मिलेगी। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विश्राम घाट। विश्राम घाट मंदिर के सामने ही विश्राम घाट के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है, कंस का वध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण यहीं पर विश्राम करने आए थे, तभी यमुना नदी के किनारे बने इस घाट का नाम विश्राम घाट है। दोस्तों यह बहुत ही प्राचीन और विशेष मान्यताओं वाला घाट है। यहाँ पर बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं, आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ घाट के किनारे अगर आप पूजा पाठ भी करा सकते हैं। आप अगर चाहे तो यहाँ पर नाव में घूम सकते हैं। नाव वाले आपसे 200 से 300 रुपये चार्ज करेंगे और यहाँ की मान्यताओं की कहानी भी बताते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं कंस टीला। यहाँ पर 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर टीले पर आ जाएंगे। यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इस टीले से आप ऊपर से यमुना नदी और पूरे मथुरा के प्यारे से दर्शन मिलेंगे। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। तो इन सब स्थानों पर घूमने और दर्शन करने के बाद अब आप लोग जा सकते हैं मथुरा के सबसे प्रमुख स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दोस्तों इस खूबसूरत मंदिर में आप दिन में भी दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप शाम को इस मंदिर में दर्शन करने आए, क्योंकि लाइट्स में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, बैग, चप्पल, जूता ले जाना मना है, तो आपको ये सब चीज़ें बाहर लॉकर में ही रखनी पड़ती है। लॉकर में सारा सामान रखने के बाद आप मुख्य द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही दिव्य और भव्य प्रांगण बना हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में स्वर्ग में आ गए हैं। यहाँ पर 7 से 8 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। आप यहाँ पर दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे। और अब हम लोग आ जाएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कारागार स्वरूप में आज भी यह प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की बहुत ही विशाल छवि स्थापित है। आप यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करें, साथ ही साथ कुछ समय आप यहाँ पर भी ज़रूर बिताएं। आपको यहाँ पर दर्शन कर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस प्यारे से मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर आकर लॉकर से अपना सारा सामान ले लेंगे। तो इन सभी स्थानों को कवर करने के बाद में आप अगर चाहें तो रात वाली ट्रेन से घर वापसी कर सकते हैं। वहीं आप अगर यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो मंदिर के सामने ही आपको बहुत सी धर्मशाला और होटल भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे ही साल मथुरा और वृंदावन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, स्पेशली सैटरडे, संडे, हॉलीडेज़ और जन्माष्टमी में। दोस्तों अगर आप कम भीड़ भाड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी बजट की। आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही, और क्योंकि 2 या 3 लोगों में आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान करते हैं तो मान के चलिए 2000 से 3000 प्लस ट्रेन टिकट। वहीं दोस्तों अगर आपके पास बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहां पर बहुत ही वीआईपी होटल के साथ टैक्सी से के माध्यम से पूरी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने आपको मथुरा और वृंदावन की हर छोटी बड़ी जानकारी देने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।